दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज हमारे प्रोग्राम का विषय है जनता और समाज सेवा। और दर्शकों, मुझे एक फिल्म का एक गाना याद आता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जी जमाने के लिए। अक्सर हम यही करते हैं कि हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं और एक दिन इस संसार से विदा हो जाते हैं। लेकिन जब एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि इस दरमियान हमने क्या पाया, तो मालूम पड़ा कि हम शून्य के आसपास खड़े होते हैं। हम जैसे थे वैसे आए वैसे चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब के अतिरिक्त वो काम करते हैं समाज सेवा के जरिए जो सदियों तक लोगों को याद रहते हैं। ये परोपकार की भावना हर देशवासी में डेवलप हो। समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे कैसे लोग कार्य कर रहे हैं, इसी श्रृंखला में भोपाल में एक बहुत अच्छी संस्था समाज सेवा के काम में बहुत ज़ोरदार काम कर रही है। आज उसी संस्था की हेड को हमने यहाँ बुलाया है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ उनसे करा दूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर दिव्या भरथरे। दिव्या जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज के हमारे प्रोग्राम का विषय है जनता और समाज सेवा। और आप ये जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सजीव फ़ोन इन प्रोग्राम है। आप भी इस प्रोग्राम में एक फ़ोन कॉल के ज़रिए सीधे जुड़ सकते हैं। तुरंत फ़ोन नंबर नोट कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। हमारा एक और नंबर है 0755-266-0049। तो दोनों नंबर आपकी सुविधा के लिए टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश किए जा रहे हैं। और जब तक आपके सवाल मेरे पास आते हैं, आप इसमें सवाल भी कर सकते हैं और कुछ समाज सेवा से संबंधित कोई सजेशन है तो वो भी आप शेयर करें, या कोई जानकारी आपके पास है वो भी आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो जब तक आपके सवाल मेरे पास आते हैं, मैं चंद सवाल डॉक्टर दिव्या जी से पूछ लेता हूँ। दिव्या जी, बहुत एक परोपकार का काम आप भोपाल से आपने शुरू किया। सबसे पहली बात तो यही होती है कि वो सोच एक डेवलप करना, क्योंकि सबके पास पढ़ने के बाद कई सारी लाइन्स होती हैं। आपके पास भी थी, आप तो ऑलरेडी डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, एक बढ़िया आपके पास कैरियर था। लेकिन आपने समाज सेवा को चुना, तो मैं इस फैसले को एक बहुत बड़ा फैसला मानता हूँ। आप इस फैसले को कैसे लेती हैं, क्यों आपने ये समाज सेवा के क्षेत्र को चुना? सर, मैं डॉक्टर हूँ, शायद इसी वजह से ये भावना मेरे अंदर आई। और दूसरी बात ये है कि मैंने बचपन से ही जो हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स देखे, बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ, काश मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। और एक बार जब कॉलेज में थी तब मैंने कुछ बच्चों को कचरे के ढेर से खाना उठाकर खाते हुए देखा। वो उस कचरे के डस्टबिन के अंदर थे और खाना उठाकर खा रहे थे। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि मैं कितना आगे बढ़ सकती हूँ, कितनी दूर तक मैं पहुँच सकती हूँ। बस ये पता था कि कुछ करना है, कुछ बदलाव लाना है, लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, एक डिफरेंस लेकर आना है। इसकी शुरुआत 2017 में मैंने करी थी। तब मेरे साथ हम 3 या 4 लोग थे, पर आज मेरी टीम में 3000 लोग हैं और हम बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसे खाने के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं, लाइवलीहुड प्रोग्राम रन करते हैं, हेल्थ के लिए काम करते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स मैं रन करती हूँ। बिल्कुल सही बात है। मुझे आपकी बातों पर एक शेर याद आ रहा है, अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। जी सर। ये बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया। और हम सबका ये मानना है कि कोई अच्छा कार्य यदि आप करें तो सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो आपको युवा कैसा, लोगों का सपोर्ट सर, कैसा मुझे मिला? ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन, जहाँ हम देखते हैं कि डेली न्यूज़पेपर में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी आती है, बट मेरी सोच थोड़ी अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो चश्मा पहना है उसको थोड़ा बदल कर अगर देखें तो जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा आगे आ रही है समाज सेवा की फील्ड में। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसी यंग जनरेशन है जो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लेकर आ रही है जिससे लोगों की हेल्प हो सके। और सर, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है जी। तो मुझे हमेशा ये लगता है, आप कुछ भी करो, आपके अंदर जो भावना है वो अच्छी होनी चाहिए। आप दिल से उस चीज़ को करो, यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। बस इसी सोच से मैं काम करती हूँ। बहुत बड़ा आपने ये बात कही। और
हौसले आपके बुलंद हैं, हम भी चाहते हैं कि बुलंद रहें। हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरह के प्रोग्राम आप चलाती हैं जी गरीबों के लिए या और लोगों के लिए? सर, सबसे पहले मुझे लगता है कि जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, हम्म, बहुत सारे ऐसी जगहें अभी भी रूरल विलेजेस, अर्बन स्लम, जहां हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सही समय पे और सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। तो इस सेक्टर में मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूं और करना भी चाहती हूं। मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसमें डोर टू डोर हम रूरल विलेजेस में हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम एसेंशियल मेडिसिन, बीपी, शुगर, प्री कैंसरस डिजीजेस, ऐसे बहुत सारे शुरुआती लक्षण होते हैं जो अगर पता चल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जो है बचा जा सकता है, किसी की जान बच सकती है। और अगर एक आदमी बचता है, एक जान अगर बचती है, तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं बचता है। तो वो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, जिसमें हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल हेल्थ चेकअप करते हैं, ओरल चेकअप करते हैं। हमारी टीम में और भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो साथ मिलकर काम कर रहे हाँ, हैं। ये चित्रों में भी आपके प्रोग्राम जी दिखाई दे रहे हैं। जी किस तरह से आप प्रोग्राम चलाती हैं? ये वैन वैन आप खुद जी सर, संचालित करते ये हैं? जी हमारे संस्था की ये वैन है। इसमें हमने अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ बेसिक मेडिकल प्रोवाइड फैसिलिटीज? जी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। सर, जैसे कि जो प्रेग्नेंट वूमेंस होती हैं, बहुत बार उनको न्यूट्रिशन की कमी होती है और उन्हें पता नहीं होता है। माल नरिश जो चिल्ड्रन होते हैं, तो इसी वैन के ज़रिए हम सैनिटरी पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्हें। जो प्रेग्नेंट वूमेंस हैं उनको पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा जाता है, पूरा मील्स दी जाती है। जो ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उन्हें मील्स प्रोवाइड करी जाती है। तो एक ओवरऑल जो इकोसिस्टम है, एक जो चेन है लाइफ साइकिल की, वो हम मेंटेन कर कर चलना जी। चाहते हैं। दिव्या जी, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि आप जैसे जाते हैं स्लम एरियाज़ में, आप जी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उस जगह का चयन या उस गांव का चयन, उसका सिलेक्शन आप पहले से कर लेती हैं? और जी क्या उन गांव वालों को पता होता है कि आज ऐसे लोग आएंगे और जी हमें हेल्प करेंगे? सर, मैं बताना चाहूँगी पहले तो कि जब मैं जाती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जो भी नई जगह जाती हूँ, हम धीरे धीरे करके हमने हमारे एरियाज़ बढ़ाए पिछले 5 सालों में। तो शुरुआत में फर्स्ट टाइम में तो उनको ऐसा लगता है, जब अगर हम उनके फ़ोटो खींचते हैं या फिर हम उनको कुछ बांट रहे हैं, मान लीजिए कोई वीडियो बना रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम कहीं उनका गलती से मजाक ना उड़ाएं। और जो कि बात सही है कि जो अगर लाइन में कोई खड़ा है तो हमें देने वाला तो हम हैं, हमें कभी भी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। बट जो सामने आपसे ले रहा है, उसकी डिग्निटी मेंटेन रखना, वो हमारा मेन गोल रहता है। तो जब मैं पहली बार वहाँ जाती हूँ, तो मेरा एम ये नहीं रहता कि मैं इन्हें कुछ सामान दूँ। मुझे लगता है मैं कैसे ना कैसे इनके दिमाग से कनेक्ट करूँ, इनके दिलों से जुड़ूँ, ताकि जब अगली बार मैं जाऊँ तो उन्हें लगे कि हाँ, एक कोई उन्हीं के जैसा उनकी मदद करने आया है। तो वो उस चीज़ को बहुत खुशी खुशी लेते हैं। नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वो मदद वहाँ तक पहुँचे बिल्कुल और बिल्कुल वो सूचना भी उन तक पहुँचे, ज़रूरी, ताकि बहुत कई बार ज़रूरी है। लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएं जी कि ऐसा ऐसा कैंप लगेगा जी और ऐसे डॉक्टर्स की टीम आएगी। जी सर। आपके साथ ये डॉक्टर्स वगैरह भी सर, हमारे साथ छोटे से लेके बड़े और हर फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हाउसवाइफ्स भी हैं, हमारे साथ ग्रैंडफादर्स भी हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, सीए भी हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स भी हैं, हर फील्ड के लोग हैं। और हमारे साथ हर क्षेत्र के बच्चे जुड़े हुए हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है कि आपने पूरा का पूरा एक टीम तैयार की है। इसमें जी एक्सपर्ट्स भी हैं, आपके सोशल जी, वर्कर्स भी हैं। डॉक्टर्स भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है। और सर, हमारा है कि हम जैसे जिस जगह जाते हैं वहाँ हम लोकल डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, सो दैट इन केस कभी हमारी सर्विस ना प्रोवाइड हो सके तो वहाँ हमारे कोई सब्सटीट्यूट हमेशा अवेलेबल हो। ये बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि कई बार ये रहता है कि हम मौके पर पहुंचते हैं और कुछ चीज़ जी हमको उपलब्ध जी नहीं हो पाती। जी तो ये एक बहुत अच्छा आप इनिशिएटिव लेती हैं कि आप डॉक्टर्स वगैरह को जी इन्फॉर्म कर देती हैं। सर, हमेशा ही मेरा उद्देश्य ये रहता है कि चाहे मैं कोई सा भी प्रोजेक्ट करूं, छोटा बड़ा, वो सस्टेनेबल हो, वो बहुत दूर तक चले और लंबा चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हो। अब ये तो एक समाज सेवा का काम दिव्या जी कर ही रहे हैं, हम भी एक समाज सेवा का मैसेज आपको देना चाहते हैं और चर्चा 1 मिनट के बाद फिर विषय पे आएंगे। लेकिन अभी एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना, लापता लोगों के बारे में, गुमशुदा के बारे में। ये है मनीषा चौधरी, उम्र 15 साल, रंग सांवला, कद 5 फुट 4 इंच, चेहरा गोल है, सलवार सूट पहनी है और ये ग्राम कन्हावारा, विजय राघवगढ़, कटरी से लापता है। यह है पूजा, उम्र 22 साल, रंग गोरा, चेहरा लंबा,
कद 5 फीट, और ये ग्राम रिमोली, पवई, भिंड से लापता हैं। ये काजल अहिरवार हैं, उम्र 25 साल, रंग सांवला, चेहरा लंबा, कद 5 फीट और कुर्ता लेगी पहनी हुई हैं। ये पौसेरा पिपरिया, नर्मदापुरम से लापता हैं। ये शिवानी भूमिया हैं, उम्र 14 साल, रंग सांवला, एकारा बदन, कद 3 फुट 8 इंच, लहंगा चुन्नी पहनी है। ये ग्राम जिजनोड़ी, विजय राघवगढ़, कटनी से लापता है। ये सारे लोगों के बारे में यदि आपको कोई जानकारी मिलती है या कोई पता मालूम होता है तो सीधे आप पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल से संपर्क कर सकते हैं या इनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और अब मैं फिर अपने मूल विषय पर लौटता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज का हमारा प्रोग्राम है जनता और समाज सेवा, और हमारे साथ विषय की विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या मौजूद हैं। फिर डॉक्टर दिव्या के पास चलेंगे और ये जानेंगे। डॉक्टर दिव्या, आप मुझे ये भी बताइए, आप भोपाल के अतिरिक्त अभी तक किन किन एरिया में आपने काम किया, वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और लोग आपको देख के कैसा रिएक्ट करते हैं? जी, मैंने राजस्थान में काम किया है। राजस्थान में बिजोलिया करके जो गांव है, वहाँ पर हमारी दिव्य जीवन पाठशाला चलती है भील बस्ती में। वहाँ पर 70 बच्चे हैं जिनको हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा मैंने रायसेन, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, बहुत सारी रीवा, ऐसी कई सारी जगहों पर मैंने काम किया है। एक्चुअली यहाँ पर मैं डायरेक्टली ग्राउंड्स पर बहुत कम जाती हूँ। मैंने यहाँ पर सिटी हेड्स बना कर रखे हैं, मतलब वही युवाओं की टीम बना कर रखी है जो ब्यावरा है जैसे, इन जगहों पर वो लोग काम करते हैं। मैं उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग्स के थ्रू गाइड करती हूँ कि कैसे इनिशिएटिव लेने, बाकी सारा काम जो है वहाँ पर टीम करती है। आपने ये जो पाठशाला की जो बात की जी, तो ये पाठशाला आप एक अलग अलग जगह लगाती हैं कि यहीं पे? ना सर, ये अभी शुरुआत में अभी हमारी 3 जगह चल रही है, बट मैं चाहती हूँ कि ये 300 जगह चले। हाँ, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ये दिव्य जीवन पाठशाला एक सपना है ऐसे बच्चों के लिए जो पन्नी बीनते हैं, जो पढ़ना चाह तो रहे हैं। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं सर, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये इनको भीख मांगने की आदत है या ये भीख ही मांग रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। उसमें से भी कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि हीरे होते हैं जिन्हें वाकई पढ़ना होता है, बट कुछ कारणवश वो नहीं पढ़ पाते। आप तो उन हीरों की तलाश लेती जी, हैं। बिल्कुल। एक थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, एक हमारे दर्शक भोपाल से हमारे साथ जुड़े, उनका सवाल ले लेते हैं। मुकेश जी, शायद संपर्क उनसे हमारा कट गया है। आप अपनी बात कंटिन्यू करें, आप हीरो की बात कर रही थी, मैंने बीच में रोक दिया आपको। नहीं, बस सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जिनमें पढ़ने की एक चाह होती है। तो बोलते हैं ना, व्हेन देयर इज द विल देयर इज ऑलवेज अ वे। तो बस हम उनके लिए वो रास्ता बनाना चाहते हैं जिस पर वो चलें, आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। दिव्या जी, एक चीज़ थोड़ा सा मैं भी जानना चाहता हूँ, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, जी, टेक्निकल पॉइंट की वजह से उनका संपर्क कट गया, लेकिन उनका जो सवाल था, वो सवाल ये था कि वो कपड़े यदि कोई डोनेट करना चाहता है वो कहाँ करें? सर, हमारा कैंपेन चलता है मुस्कुराहट का डब्बा नाम से। इसमें हमने डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट शॉप्स, डिफरेंट कैफ़ेज़, मॉल्स, हर जगह हमने सेंटर बना कर रखे हैं। जैसे भोपाल में जितने भी एरियाज़ हैं, आप हमें अपना एड्रेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। आपके एड्रेस के पास अगर हमारा वॉलंटियर है तो वो आपके घर आकर पिक कर लेगा। अगर आप हमारे किसी सेंटर से 5 या 10 मिनट की दूरी पर रहते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने नियरेस्ट सेंटर में जाकर क्लॉथ्स वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। और हर संडे को हम अपने मुस्कुराहट के डब्बे को खोलते हैं और जगह जगह पर ये कपड़े बांटते हैं, क्योंकि जो क्लॉथिंग है सर, ये बहुत बहुत बेसिक नीड है। जैसे आप तो सिर्फ एक ही बार अलमीरा में आजकल कपड़े पहनते, सेल्फी लेते हैं और फिर रिजेक्ट हो जाते हैं, बट कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी नया कपड़ा या एक अच्छे कपड़े नहीं देखे। तो आपके कपड़े ज़रूर हम तक पहुँचाइए, बहुत मदद होगी। नहीं, बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और कई बार ये आपने सही कहा कि कई कपड़े आप एक बार पहन के फेंक देते हैं, तो ये यदि मुस्कुराहट के डब्बे तक पहुंच जाएं तो हो सकता है कई लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। जरूर। भोपाल में कितनी जगह लगे होंगे डिब्बे? सर, हमने ये जैसे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर, और जैसे कि ये जो कैफ़ेज़ वगैरह हैं, जैसे आप ये अशोका गार्डन है, करौद है और लाल घाटी है, एयरपोर्ट रोड है, यहाँ पे ये क्लाउड्स 11 जो कैफ़े है, ऐसे करके हमने डिफरेंट जगह पे, एक्चुअली हमारे जो मेंबर्स हैं
कोई स्कूल में है, कोई दूसरी फील्ड में है, तो सभी लोगों ने एक छोटा छोटा बॉक्स टाइप का रख रखा है। तो आप बस, आपको हमसे जुड़ना है। कैसे भी अगर आप हम तक पहुंच जाते हैं तो हम आपके कपड़े जो है ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा देंगे। अच्छा, आप कैसे करते हैं फिर? कोई सवाल, कोई कपड़े आए, हो जी। सकता है कई कुछ कटे फिटे हालत में भी आते हैं, कई अच्छे आते हैं, फिर ज़रूर। कैसे करती हैं आप? सर, मैं बताना चाहूँगी कि लोग हर तरह के मिलते हैं जब आप इस फील्ड में काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल धोकर, प्रेस करके उस पे कागज़ लगा कर देते हैं, लेकिन कभी कभी दिल में थोड़ी सी निराशा भी होती है जब लोग ऐसे कपड़े दे देते हैं जो बहुत फटे होते हैं। तो बांटने जाने से पहले सर मैं ये देख लेती हूँ कि मैं सही काम कर रही हूँ या नहीं। तो हम लोग जो है रात में ही पहले उनको सेपरेट कर लेते हैं, उन्हें अलग अलग, बच्चों के अलग कर लेते हैं, महिलाओं के अलग कर लेते हैं, पुरुष के अलग कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि पन्नी में रख देते हैं जिससे वो बिल्कुल न्यू लगते हैं। और उन्हें अगर नीड है तो वॉश करके, अगर कोई कपड़ा नया हो रहा है तो उसे वॉश भी करते हैं, और फिर जो बांटने लायक है बस उन्हें ही बांटते हैं। और जो बच जाते हैं सर, उससे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रीन बैग प्रोजेक्ट, दिल्ली की एक संस्था से जुड़कर हम इसे चला रहे हैं। इससे हम थैले बना रहे हैं सर। अच्छा जी, थैले बना रहे हैं, ग्रीन बैग प्रोजेक्ट हमारा नाम है। और बैग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करें, अभी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं बैरागढ़ में, आंगनवाड़ियाँ हैं, सब जगह हमने ये बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, जिससे कि बच्चों एक को सवाल दिव्या जी ले लेते हैं। आप देखिए जी, हमारे ज़रूर। दर्शक कहाँ तक फैले हुए हैं। जी, जी, ज़रूर। कोलकाता से एक फ़ोन है जी जी और ये सुरेश जी हैं। जी। जी सुरेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। हाँ नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी और मैंने जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं अच्छा करते हैं बहुत, बाकी मेरे को एक सवाल ये उठता है कि इससे टेम्पररी रिलीफ मिलता है सबको, जी जी इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए कि ऐसी समस्याएं खड़ी ही नहीं हो। जी। बिल्कुल सुरेश जी, आपका वाजिब सवाल है, पूछ लेते हैं दिव्या जी क्या कहती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन होगा, लेकिन कोशिश करने से एक दिन ज़रूर होगा। कोशिश करने से ही मंजिल मिलती है। और जैसे कि हमारी सरकार है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आयुष्मान भारत योजना उन्होंने जैसे चालू करी, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी चीज़ से आप पूरे के पूरे समुद्र को एक झटके में साफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके ज़रूर कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपनी कोशिश बिल्कुल चलती रहे आपकी, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मान लीजिए कि अगर आप 60 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, और कई बार ये भी होता है कि जी। केवल एक तरफा काम करने से नहीं होता है। हाँ। इसमें यदि सब मिलके भी यदि काम करेंगे तो हो सकता है इसका ज़रूर परमानेंट होगा, सॉल्यूशन भी, ज़रूर होगा। प्रशासन करे, काम करे, समाज सेवक लोग काम करें, तो उससे हो सकता है कि जी। एक कुछ इसका लाभ मिल सकता है। एक चीज़ और, आप इस कपड़ों के दिशा में काम करती जी। हैं, और कौन से सेक्टर हैं, जैसे आप हेल्थ क्लिनिक जी। के, हेल्थ के लिए आप क्या क्या सर, काम हमारे करते हैं? जैसे हेल्थ के लिए हमारे हेल्थ कैंप्स चलते हैं, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, ये सब प्रोवाइड करते हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस करके एक बीमारी होती है सर, जो आगे चल के कैंसर में बदलती है। अगर सही समय पे इसके जो तंबाकू खाने के वजह से होती है, तो हम जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसमें हम तंबाकू कैसे छोड़ सकते हैं उसके बारे में भी लोगों को बताते हैं, दांतों से संबंधित परेशानियाँ बताते हैं, और कैसे वो इस जंग को जो है जीत सकते हैं और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं, वो भी हम बताते हैं। इसके अलावा सर हमारे लाइवलीहुड प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जैसे कि शूज़ डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल हम जैसे अभी सारे जितने ऑर्फनेजेस होम हैं, वहाँ पर हमने नए जूते जो हैं बच्चों को बांटे। कई सारी कंपनीज होती है जिनके साथ जुड़कर हम ये काम करते हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके साथ जुड़कर हम ये काम करते हैं। एक दिव्या जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ आपने ऐसे रीजन आइडेंटिफाई किए हैं कि यहाँ जी। पर्टिकुलर कई क्षेत्र ऐसे हैं जब बीमारियां बहुत ज़्यादा है? अपन जी। ग्वालियर चंबल की बात करें, शिवपुरी जी। के आसपास वो कुपोषण की समस्या जी। बहुत ज़्यादा है। जी। ऐसे ही अभी एक प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिया, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया। जी उस दिशा में भी आप कुछ काम करते हैं जी क्या? सर, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अभी तक सिकल सेल एनीमिया के क्षेत्र में काम नहीं किया है, बट मैं हाँ करना चाहूँगी। हीमोग्लोबिन वगैरह की जो समस्या होती है, थैलेसीमिया के जो पेशेंट है, ये बहुत ही कॉमन है, बट मेरा ऐसा है कि मेरे कुछ गोल्स और विजन है, मुझे उन्हीं सेक्टर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके अभी काम करना है। जी जी, जैसे आप शूज़ वगैरह, जैसे मेरा फोकस है कैंसर फ्री नेशन, जी। और मेरा फोकस है बच्चों को इक्वल एक्सेस टू द एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। मेरा फोकस है इक्वल क्लॉथिंग टू ऑल द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो फिलहाल आई वांट टू वर्क ऑन दैट। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आप मेडिकल के फील्ड में भी काम करती हैं, जी। अब चूँकि सरकार की बहुत सारी योजना जी। है ना, 5 लाख तक का आयुष्मान भारत वो भी योजना। free है। जी एक मैं सवाल ले लेता हूँ और फिर जी। मैं जुड़ूंगा
हरि नारायण जी भोपाल से हमसे जुड़े हैं। एक उनका सवाल है। जी हरि नारायण जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है, सवाल कीजिए। हेलो। जी बोलिए हरि नारायण जी। मैं क्या है, मैं भी समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। मैं कई लोगों की मदद करता हूँ, मगर मैं अभी सिर्फ अपने अकेले दम पे करता हूँ, मतलब सिंगल ही काम करता हूँ। जी और मैं चाह रहा था कि हम आप लोगों से जुड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी मदद कर सकें, जिस तरह की हेल्प आप लोग करते हैं। आप किस प्रकार से जुड़ना चाहते हैं, आप क्या योगदान देना चाहते हैं, कैसा आप जी। वॉलेंटियर बन सकते हैं हमारे हरि नारायण जी, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? हाँ, आवाज़ कम आ रही है आप। आप किस प्रकार से जुड़ना चाहते हैं, क्या सहयोग करना चाहते हैं? क्या है, मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जैसे गरीब बच्चे हैं उनको भोजन व्यवस्था करना है, जैसे अभी हम लोग करते हैं। ये हम बहुत सारे लोग स्टेशन पे रहते हैं और उनको हम शाम को भोजन देते हैं, जी मगर अभी हम अकेले ही काम करते हैं। और अगर आप संस्था से जुड़ते हैं तो हो सकता है बड़े लेवल पे बड़े लोग ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हरि बिल्कुल, नारायण जी, आपका बिल्कुल। प्रयास भी बहुत अच्छा है, आपके काम भी बहुत अच्छे हैं, आप सराहना के पात्र हैं। दिव्या जी से पूछ जी। लेते हैं वो क्या कर सकती हैं इसमें। सर, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप हमारी टीम से जुड़ें। ऐसे ही हमारी टीम जो है, आप जैसे लोगों की वजह से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। हर संडे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। वॉलंटियरशिप आप जैसे कहते हैं। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सिर्फ चेहरा हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो 3000 लोग हैं जो हर संडे सुबह उठते हैं, आते हैं और मिलकर काम करते हैं, कहीं ना कहीं सक्सेस हम सबकी है। सिर्फ अकेले मेरे करने से नहीं होता, हम सबके साथ में करने से होता है। तो आप ज़रूर हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। हमारा संस्था का नाम है दिव्य जीवन संस्था। आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं। बिल्कुल दिव्या जी, एक चीज़ और मैं जो पूछना चाह जी। रहा था कि सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है जी। रूरल एरियाज जी। में। 5 लाख तक का इलाज भी मुफ्त करती है, जी। वो जूते भी बांटती है, बहुत सारी जी। चीज़ें बांटती है। तो क्या आपको लगता है कि इन सब के बावजूद आपके लिए कोई गुंजाइश है काम करने की? ज़रूर है सर। ग्राउंड पे जब उतरते हैं ना, तभी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चलता है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, जी जो आयुष्मान भारत योजना है, पर आपको पता है सरकार तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाती है, लेकिन कभी कभी वो जिनके लिए योजना चला रही होती है ना, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके लिए योजना चल रही है। अब जैसे हॉस्पिटल में जब वो मेरा किसी से कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो उनका कब आयुष्मान ख़त्म हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। मतलब जागरूकता ही नहीं है। देखिए, जब उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें किस तरीके से सरकार से फ़ायदा मिल रहा है, तो उस फ़ायदे या उस स्कीम का कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के बीच और लोगों के बीच। और मैं सरकार से भी चाहती हूँ कि सरकार तो बहुत अच्छे नियम करती है, बट जो सर बीच में लोग होते हैं ना कहीं पहुँचते 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 काफ़ी देर हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर बिया जी, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जी। लेकिन चलते चलते एक सवाल जरूर लेंगे। टोबैको की आपने बात की थी, आजकल ये तंबाकू के सेवन से कैंसर के रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या आप उनको समझाइश देंगी, कैसे इस पर लगाम लगे? सर, मुझे लगता है कि हमें जागरूकता जितनी फैलाई जाए उतनी कम है, क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है, कहीं ना कहीं उन्होंने स्मोकिंग को, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये सब एक फैशन समझ लिया है। इसे चिल समझते हैं कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आप बहुत ट्रेंडिंग है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है और आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। तंबाकू से हर तरीके की जानलेवा बीमारी होती है और एक बार अगर बीमारी हो गई तो उसका इलाज बहुत मुश्किल है। और आप ही नहीं, आपके साथ जितने भी आपके परिवार के लोग जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। उनकी जो पूरी लाइफ है एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो तंबाकू को हमें छोड़ना चाहिए। इसकी लत को जो है, जैसे अलग अलग चीज़ें जो है इसके ऑल्टरनेटिव, अब सब्सटीट्यूट्स, उसे ढूंढिए, उसे परखिए और कोशिश करिए जितना हो सके इसे छोड़ने की। आपके कुछ नंबर भी आप बता दीजिए, कोई आपसे जी। यदि संस्था से जुड़ना चाहता है तो एक बार बता दीजिए, जैसे वो जुड़ना चाहते थे। जी, हमारी संस्था का नंबर है 7987531628। आप इस नंबर पे संपर्क करके हमसे एक जुड़ बार सकते हैं। दर्शकों की सुविधा के लिए एक बार आप रिपीट करेंगे जी तो? ज़रूर, 7987531628, दिव्य जीवन संस्था। जी, ये दिव्य जीवन संस्था है और आप इस चीज़ से आप जुड़कर आप भी समाज सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो दर्शकों, ये था खास प्रोग्राम जनता और समाज सेवा से जुड़ा, और विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर दिव्या जी ने आपने शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो देश भर से हमारे साथ जुड़े। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।